राजापुर तहसील क्षेत्र के सुरसेन गांव में आज श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गांव में दिव्य और विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कलश यात्रा सुरसेन गांव से प्रारंभ होकर पूरे गांव का भ्रमण करती हुई लोहदा गांव स्थित 64 माता मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पवित्र जल भरकर पूजा अर्चना की। इसके बाद यात्रा पुनः कथा स्थल पर पहुंची और श्रीमद् भागवत कथा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में सजे बाल कलाकार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और भजन कीर्तन व जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में बदल गया। आयोजकों के अनुसार कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांव वासियों और स्वयंसेवकों द्वारा व्यवस्था संभाली गई और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तुलसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर देखिए बालकृष्ण विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। भक्ति और आस्था का महासंगम जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील अंतर्गत सुरसेन ग्राम पंचायत में धर्म और भक्ति का आस्था का महासंगम श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य कथा का आयोजन, जिसके उपलक्ष्य पर समस्त सुरसेन के ग्रामवासी एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कन्याओं ने कलश धारण करके शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र राधा कृष्ण के रूप में जो बच्चियां थी वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। और सुरसेन ग्राम पंचायत से लेकर के माँ 64 माता मंदिर तक, लोहदा ग्राम पंचायत तक कलश यात्रा जो है की गई और यहाँ से माँ गंगा के तट से यहाँ से जल लेकर के वहाँ स्थापित की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी और हमारी टीम चित्रकूट धाम से आए हुए हैं। मेरा नाम कृष्ण कुंडल शास्त्री है जी। और यह दिव्य भागवत कथा का आयोजन सामाजिक समरसता और जनमानस के कल्याण के लिए और सभी के कल्याण के लिए यह दिव्य भागवत कथा का आयोजन 19 फरवरी से और 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी ग्राम के लोगों को दिव्यता प्राप्त होगी, सबको भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संदेश मिलेगा और जीवन में हम आपस में कैसे प्रेम भाव से रहें, और जब ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो जीवन में हम भक्ति करें, जिससे हमारा जो है यह लोक और परलोक दोनों हमारा बने। इस प्रकार से यह भागवत का दिव्य संदेश है। महाराज जी, जैसे शोभा यात्रा की गई है तो विशेषकर आकर्षण का केंद्र जो है कान्हा जी की झांकियां रहीं और काफी ज्यादा मात्रा में कन्याओं के द्वारा कलश धारण किया गया, जो कि शोभा का जो है विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। और सुरसेन ग्राम पंचायत से यहाँ 64 माता आश्रम तक जो है यात्रा हुई, तो इस यात्रा के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक और अद्भुत कलश यात्रा रही। ये मेरी 126वीं कथा है, जिसमें से प्रायः शहर में कथाएं होती हैं, तो जिसमें चूंकि ये ग्राम है, सब में आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सब समर्पित होते हैं, तो कलश यात्रा में जनमानस की अधिक भीड़ मिली। और दूसरी बात, ये अद्भुत कलश यात्रा है। चूँकि इतनी लंबी कलश यात्रा शायद ये जीवन में हमारे पहली बार हुई है, लेकिन इतना आनंद आया कि ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा मतलब चलती ही रहे और भगवान कृपा करेगा तो ये यात्रा चलती ही रहेगी, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के लिए और सनातन में हम और हमारे लोग आगे बढ़ें, इसलिए अद्भुत यात्रा। कई लोगों ने मार्ग में भी पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है। हमने कहा देखिए, ये समाज को एक संदेश जा रहा है कि कैसे सनातनी एकजुट हो करके और इस समाज में ये जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए कि भाई हम सब एक हों और एक हैं और एक रहेंगे। आयोजकों के संदर्भ में हम पहले से ही बता रहे थे, कृष्ण कुंडल भक्ति वर्षा रस से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारे तारा जी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और ऐसा सैलाब देखने को कभी कभी मिलता है, जो आज सभी लोगों के माध्यम से दिव्य और भव्यता प्रदान की गई। और हम ऐसे ही अपेक्षा करेंगे कि दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो और